कंजक पूजन के विषय में कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं जो कंजक पूजन और नवरात्रों के संबंध में आपकी तपस्या खराब होने से बचाएगी। क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां कर लेते हैं, श्रद्धापूर्वक सभी काम किए होती हैं, लेकिन कंजक पूजन में गलती हो जाती है जिससे हमारी तपस्या भंग हो जाती है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला तो शेयर करना बनता है जिनको इन चीजों का ज्ञान नहीं है उनके साथ। तो अगर आपका मन करे तो उन्हें शेयर कर दें या फोन करके जो आप समझे हैं वो उनको समझा दें। ये बहुत ज्यादा पुण्य का काम है। किसी की गलती को सुधारना और किसी की भक्ति को अच्छा करना आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राम राम। सबने नवरात्रे पूरे करने हैं, अष्टमी पूजन के बाद या नवमी पूजन के बाद। तो उसके बाद विधान है कि कंजक पूजन किया जाता है। कंजक पूजन जो कि देवी का शुद्ध रूप होता है। 9 साल से छोटी बच्चियां या 9 साल तक की बच्चियां ही शास्त्रों के अनुसार कंजक पूजन करने के योग्य मानी जाती हैं। तो ये कंजक पूजन करते हुए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हैं या ध्यान रखते हैं तो आपके नवरात्रों का फल कई गुना बढ़ जाता है। और कई बार हम थोड़ी सी असावधानी का इस्तेमाल करते हैं और हमारे द्वारा किया गया कंजक पूजन और नवरात्रों में किए गए तप नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि हमें करना क्या है। देखिए, 9 साल से जो कम बच्चियां होती हैं या 9 साल की जो बच्चियां होती हैं वो देवी स्वरूप मानी जाती हैं। तो उनका कंजक पूजन करते समय जब भी वह देवियां आपके घर में आए तो सबसे पहले उनके पैर धुलाएं। उनके पैर अपने हाथों से धोएं और जो वो पानी बिखर जाएगा ना आपके घर में, कई लोग क्या करते हैं झाड़ू पोछा करके उसी समय जब वो कंजकें चली जाती हैं सफाई कर देते हैं। लेकिन जो कंजक के पांव आपके घर में घूमे होते हैं कम से कम उस दिन झाड़ू मत मारें। उसके बाद उससे पहले जो सफाई करना चाहते हैं कर लें। कंजक पूजन के बाद आप सफाई ना करें, ठीक है। बिखरा बिखरा लगे तो लगने दें, लेकिन वो जो ऊर्जा बुध ग्रह की आपके घर में आई है वह अपने पास रखें। अब जो कंजक पूजन करके आपने उनके पैर धुलवाए हैं वह एक परात में, बड़ी सी परात में धुला लें। अब जो उनका वो जल है ना तो वो देवी का जल बन जाता है। वो जो जल है वह चरणामृत है। उसको सारे घर में आप जरूर छिड़कें, क्योंकि अगर आपकी भावना, आपने मां का आराधना की है तो मां कंजक स्वरूप में आपके पास आई है, तो यहां पर यह सोचना है कि ये लड़की नहीं, ये देवी है। तो देवी का स्वरूप मानते हुए वह जल अपने घर में छिड़कें। अगर आप छिड़क सकते हैं, नहीं छिड़क सकते तो उस दिन झाड़ू पोछा मत करें। अब कंजक आपके आके घर में आसन ले लिया देवी ने। उसके बाद आपको मालूम है कलावा बांधते हैं, मौली बांधते हैं, तो मौली बांधें, ठीक है। इसके बाद तिलक लगाया जाता है, फिर चुनरी ओढ़ाई जाती है मां को, ठीक है, देवी स्वरूप को। तो चुनरी ओढ़ाएं। चुनरी ओढ़ाने के बाद कंजक के हाथ में, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, यहां पर मेहंदी का एक गोल सा तिलक जरूर बनाएं, ठीक है। हल्की सी मेहंदी लगाएं, ऐसे हाथ से गोल कर दें, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद भोग लगवाया जाता है कंजक को, पूड़ी का, हलवे का और काले चने का, ठीक है। ये भी आपने भोग लगवा दिया। अब इसके बाद अगर आप समर्थवान हैं तो आपने क्या करना है कि एक ड्रेस या 9 कंजके, 8 कंजके, 7 कंजके, जितनी भी आपने बिठाई हैं, अगर आप समर्थवान हैं तो उन्हें ड्रेस जरूर लेके दें। इसके पीछे सिद्धांत क्या है? जो कपड़ा है वो शुक्र माना जाता है और जो देवी स्वरूप कंजक है वो बुध मानी जाती है। जब हम कपड़ा यानी कि फ्रॉक कंजक को देते हैं तो शुक्र बुध के साथ मिला हुआ माना जाता है। जैसे ही शुक्र बुध के साथ मिलता है तो वहां पर नए ग्रह की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य जो कि रिजक के कारक हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी काम धंधों की बरकत और रिजक यानी कि
खाने पीने की किसी तरह से भी कभी जिंदगी में किल्लत नहीं आती अगर आप ये करते हैं। अगर आप सभी कंजकों को नहीं दे सकते तो ऐसा मैनेज करें कि सबसे छोटी कंजक को दें। दुकानदार से बात करके 2-3 ड्रेस ले आए, जो सूटेबल हो वो दे दें। अगर समर्थवान है तो सबको दें, ठीक है। अब ये कंजक पूजन हो गया, उसके बाद दक्षिणा भी दी जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि कंजकों को चिप्स के पैकेट या ऐसे नमकीन चीजों के पैकेट जो बच्चे हर्षित होकर खाते हैं वो भी वितरित करते हैं, या चॉकलेट्स जो बढ़िया सी बाजार से लेकर वह वितरित की जाती हैं। ये कभी नहीं करना, क्योंकि बाजार में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें प्याज लहसुन मिला रहता है, जो कि कंजक पूजन या नवरात्रों में निषेध माना जाता है। कई लोग तो अपने घर में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वो चिप्स के पैकेट बच्चों में वितरित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना, यानी कि कंजक पूजन में कंजकों को चिप्स के पैकेट, चॉकलेट्स या टॉफियां देना, क्योंकि इनमें कई तामसिक चीजें ऐसी होती हैं, केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे ये चीजें बनती हैं, या प्याज डाले जाते हैं, लहसुन डाले जाते हैं, जो कि तामसिक श्रेणी में आते हैं। आपके द्वारा किया हुआ नवरात्रों का तप और कंजक पूजन का तप नष्ट कर देते हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कोला वगैरह, जूसेस वगैरह ना दे तो बढ़िया है। अगर आप चाहें तो खिलौने भी दे सकते हैं बच्चों को। कोई छोटे छोटे खिलौने 10-20 रुपए में बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स मिल जाती हैं बच्चों के लिए, वह आप दे सकते हैं। क्लिप दे सकते हैं, ठीक है, हेयर बैंड दे सकते हैं, लिपस्टिक दे सकते हैं, तो बच्चियां इससे हर्षित होती हैं। लैंकड़ा भी आप कंजक पूजन में जरूर बिठाएं। भैरव महाराज का स्वरूप है, तो कंजक पूजन में अगर हम एक लड़का पूजते नहीं हैं जो भैरव माना जाता है, तो भी हमारा कंजक पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता। कहते हैं ना, वैष्णो देवी यात्रा पर जाओ, जितनी देर तक भैरव महाराज के माथा मत टेको आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। इसी तरह से लैंकड़े का भी पूजन जरूरी है। तो ये सब बातें जब हो गई तो इससे आपका कंजक पूजन संपूर्ण माना जाता है। इसमें बस ध्यान यही रखें कि हमें बाजार से चिप्स और चॉकलेट्स लेकर बच्चों को नहीं बांटनी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तपस्या को, आपके नवरात्रों की पूजा को, कंजक पूजन को भंग कर देती है। इसमें बहुत ख्याल रखें, ठीक है। खिलौने दे सकते हैं, मेकअप का सामान दे सकते हैं, ड्रेस दे सकते हैं, पूरी हलवा खिला सकते हैं, फल दे सकते हैं, ये सभी चीजें दे सकते हैं। फल सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं वैसे, क्योंकि ये है भी देवताओं का भोग, ठीक है। तो अब कंजक पूजन हो गया, महामाई का जयकारा जरूर लगवाएं, ठीक है ना। जैसे कि महामाई के जो भी जयकारे आपको याद हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, तो आप भी इस मंत्र का जाप करें और कंजक जो बैठी हैं आपके घर में उनसे भी करवाएं, ठीक है ना। तो ये बड़ी साधारण सी चीजें हैं। जब आप इस भक्ति भाव से ये चीजें करते हैं तो आपका कंजक पूजन सफल माना जाता है। जो देवियां या माताएं या बहनें घर में हैं, उन्हें ख्याल रखना है कि वो अपना सिर ढक कर, और मर्द भी अपना सर ढक कर कंजक पूजन करें। क्योंकि ऐसा होता है, कहते हैं कि हवन यज्ञ में कौआ हड्डी फेंक जाता है। उसका मतलब यही है, जब हमारे बाल वगैरह खुले होते हैं तो कई बार प्रसाद में गिर जाते हैं। हम प्रसाद बना रहे हैं, उसमें बाल गिर जाते हैं, या कोई ऐसी गलती हो जाती है जो हमारे बाल है ये शनि के हैं, तो यहां पर ये चीजों को, मतलब हमारे पूजा पाठ को, यज्ञ ही है, आपने कंजक पूजन किया, वो यज्ञ ही किया आपने, तो उसको दूषित करते हैं। तो बाल को अच्छी तरह से लपेट लें, ऊपर से चुनरी ले लें, भाई अपने सर पे रुमाल बांध लें, जिससे कि सर की कोई चीज भी ना प्रसाद में किसी तरह से मिश्रित ना हो पाए। अब जब कंजकों ने आपके घर से जाना है, मतलब आखिर में, तो आपने उनके पहले पांव हाथ लगवाकर उनसे आशीर्वाद लेना है, ठीक है। तो देवी जब आपके सर पर हाथ रखेगी तो आपकी कई मुश्किलें, कई परेशानियां इतना करने मात्र से ही दूर हो जाएंगी,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब वो देवियां आपको आशीर्वाद दे दें या आशीर्वाद लेने से पहले जब वो बैठी हैं तो एक चावल लें। चावल जो कि अक्षत भी बोला जाता है जिनको, ये धन धान्य के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि इनका संबंध कहीं ना कहीं उन चीजों से आता है जो हमें समृद्धि देते हैं। तो लाल किताब के दृष्टिकोण से भी बोला जाता है कि अक्षत यानी कि चावल अपने घर में जितने ज्यादा स्टोर करें उतना बढ़िया। तो वो एक कटोरी में चावल देके बच्चियों के हाथ में पकड़ाएं और सारे घर में उनको बोलें कि चावल बिखेरते हुए घर से बाहर जाएं। तो इससे क्या होगा कि माता या कंजक जब आपके घर से ये अक्षत इस तरह से फेंकते हुए जाएगी ना, तो आपके घर में समृद्धि आएगी। आपने अक्सर देखा होगा जब बेटियों की शादी होती है पंजाब में या उत्तर भारत में, ये रिवाज है कि बेटी जाते हुए अपने हाथों में ना चावल की मुट्ठी भरती है और इस तरह से पीछे की तरफ बिखेरती हुई जाती है। तो इसका सिद्धांत समझते हैं कि मैं अपने माँ बाप के घर से विदा हो रही हूं, लेकिन मेरे माँ बाप के घर में किसी तरह की भी अन्न और धन की कमी ना आए, इसके स्वरूप में चावल जो कि समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं मैं बिखेरते हुए जाऊंगी। तो इसके पीछे यही सिद्धांत है। तो कंजक भी देवी का स्वरूप है, बेटी का स्वरूप है। तो वो जब भी जाए तो चावल बिखेरती हुए जाए। यकीन मानिए ये परिवर्तन आप करके देखिए, माता रानी की प्रेरणा से आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव होंगे और जो चीजें आप अनुभव करेंगे वो कुछ अलग ही स्तर की होंगी। सबसे बड़ी चीज श्रद्धा और विश्वास, आस्था। जब किसी में आस्था है तो रास्ता है। अगर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं शक की सुई घूम रही है और हर एक चीज और हर एक इंसान को शक की दृष्टि से आप देख रहे हैं, फिर कोई लाभ नहीं। और एक्सपेरिमेंट या आजमाने के तौर पर कुछ ना करें। अंधविश्वास और अंध भक्ति ही उस ईश्वर की भक्ति होती है। जब उसमें जरा सा भी शक आ जाए ना तो भक्ति टूट जाती है। तो ऐसा करके देखें, माता रानी आपके परिवार में बरकत देगी और ऐसा आशीर्वाद देगी जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि जो अनुशासन है वह ही शासन की तरफ लेके जाता है और समृद्धि लाता है। तो नवरात्रों की, कंजक पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।